जी, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए जी बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बनाने में और खाने में उतने ही मज़ेदार जी मिर्ची के भरवे पकौड़े। स्टफ़ मिर्ची के पकौड़े बनाएंगे हम मज़ेदार से, जिसके लिए आप बना सकते हैं जी अपनी चाय को, शाम की चाय को मज़ेदार। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं सबज़ लाइफ इन किचन में। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबज़ लाइफ इन किचन में। तो जी ये क्रिस्पी से मिर्ची के पकौड़े बनाते हैं। अगर आपको पसंद आ जाएँ तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपना प्यारा से कमेंट भी कर दिया करें। अपनी तरफ से हौसला अफजाई होती है और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए जी कितने मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार होंगे। ये आप अपने हाई टी की पार्टी करें उसमें भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बारिश को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लिए हैं जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको बॉईल करके मैश कर लिया, उसमें शामिल किए हैं मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक ऑमलेट कट अनियन, और इसके साथ इसमें शामिल करती होंगे बहुत सारा फ्रेश धनिया और पुदीना। और इसको थोड़ा सा मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें शामिल किया है मैंने 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी जी नमक। नमक टोटली टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना खाएं। इसको कर लेंगे मिक्स। इसमें हरी मिर्चें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको मिर्चों के अंदर ही फिल करना है, तो कुछ ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। तो जी इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा। ज़ीरा जब मुँह में आता है ना बाइट लेते हुए, आप यकीन मानिए बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल लगता है वो बाइट, इसमें ज़ीरा आ जाए दाँत के नीचे। तो ये देखिए जी अब हम लेंगे जी प्यारी प्यारी सी महारानी अपनी हरी मिर्चें। इनको जो है पहले आपने धो लेना है, अच्छी तरह धो के इनको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इसका अंदर से जो है सारा बीज इसको निकाल लेना है और इसको खाली कर लेना है बहुत अच्छी तरह, ठीक है। लेकिन धोना पहले है, अपने कट करने के बाद नहीं धोना। तो इस तरह सारी मिर्चें हम बीच बीच निकाल के अंदर से खाली कर लेंगे। तो अब आ गई है जी इन महारानियों को और रेडी करने की। तो इसमें हम शामिल करेंगे अब ये वाला है जो हमने बैटर बनाया है, आलू की फिलिंग बनाई है, वो हम सारा इसमें जो है भर भर के इस तरह करेंगे कि इनका पेट फूल जाए नहीं, मतलब कि हमने इनको फिल करना है अच्छी तरह। भले ये बंद ना हो बाहर से, हमने इसको कोट करना है, निकलेगा नहीं मसाला, लेकिन भर भर के हमने इसमें शामिल करना है बहुत अच्छी तरह, ताकि ये पूरी मिर्ची इसमें फिल हो जाए। ये देखिए जी इस तरह आपने सारी मिर्चें भर के रख देनी है। उसके बाद वीडियो पूरी देखिएगा, आप और ट्रिक बताऊंगी आपको इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए, इतनी टेस्टफुल बनाने के लिए वीडियो को पूरी देखना है आपने। तो ये देखिए जी इस तरह सारे मसाले को हमने भर लेना है इसके अंदर। और ये देखिए जी ये बन के हो गई हैं हमारी हरी मिर्ची रानी महारानियाँ बन चुकी हैं जी, ये हो गई हैं तैयार। ये देखिए इनको रेडी करके हमने रख देना है एक साइड पे। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह स्टफ़ मिर्ची के पकौड़े खाए हैं? आप में से कोई है जिसने इस तरह बनाए हैं तो मुझे बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट कर दिया करें, पसंद ना आए तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये देखिए जी यहाँ पे लिया है हम इसकी कोटिंग बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है राइस फ्लावर। आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो मत डालें, लेकिन अगर डाल लेंगे तो इससे और जो है इनकी क्रिस्पीनेस बढ़ जाएगी। तो ये देखिए जी बेसन में शामिल किया है मैंने 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें थोड़ा सा इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल कर दूँगी जी हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। और इसमें शामिल करेंगे जी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, कम कीजिएगा क्योंकि आलू के अंदर भी है। और इसको खुशबूदार बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून के बराबर मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी ऑप्शनल है, आप डालें तो है तो डाल दी, नहीं है तो कोई इशू नहीं। तो और इसमें शामिल कर दिया है कि थोड़ा सा ज़ीरा, ताकि बाहर की कोटिंग भी मज़ेदार हो जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इस तरह के गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो ये देखिए जी अब लेना है आपने कोई कांच का गिलास छोटा, या आप लेना है जी कोई भी चाय का कप अवेलेबल हो जो इजीली आपके पास। तो ये सारा बैटर उसमें उंडेल लेंगे हम। कप में भरने के बाद ये देखिए पूरा कप में डाल। तो अब बारी आती है जी फ्राइंग की। तो यहाँ पे ले लेंगे एक पैन और उसमें डाल लेंगे ऑयल। और ऑयल हमेशा लो फ्लेम पे, जब भी लो फ्लेम पे फ्राई करा करें। और ऑयल हल्का गर्म हो तो आपने इसमें वो चीज़ शामिल कर देनी है, नहीं तो
उसमें ये होगा कि फिर बाहर से तो उसकी जो कोटिंग है वो तो जलने लगेगी, डार्क कलर आ जाएगा, लेकिन मिर्ची हमारी वो कच्ची रह जाएगी। तो हमें मिर्ची को भी सॉफ्ट करना है, तो उसके लिए यही है कि लो फ्लेम पे आपने इनको जो है फ्राई करना है। और उसमें जी को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। शुरू में हल्का गर्म हो तो आपने ये मिर्चियाँ इनको डिप करना है, अच्छी तरह कोट करना है ताकि चारों तरफ से कवर हो जाए, और इसको जी तेल में रखते जाना है आराम से। ये देखिए, आप यकीन मानिए जो मिर्ची के पकौड़े खाना पसंद करते हैं ना, वो ये खाएंगे ना, आप यकीन मानिए खाते ही रह जाएंगे। ये इतने टेस्टफुल, इतने मज़ेदार बनते हैं। बस शर्त ये है कि आप जो इसकी फिलिंग बना रहे हैं ना, वो थोड़ी चटपटी और मज़ेदार बने। आपके पास थोड़ा लेमन होना चाहिए जब आप इसकी फिलिंग बना रहे हो पोटैटो की, तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल कर दिएगा, या चाट मसाला, तो और ही मज़ेदार बनेंगे। और इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चावल का आटा ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना है तो इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलरफुल बनेंगे। तो ये देखिए जी, इनको अलट पलट करके लग रहे हैं ना कितने प्यारे से, अलटते पलटते हुए इनको 4 से 5 मिनट हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है, जिससे हमारी मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाएगी और बाहर से इनकी क्रिस्पीनेस भी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए, आपको लग रही है अच्छी रेसिपी, आपको पसंद आ रही है, तो स्टेज पे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी प्यारा सा कमेंट कर दें अपने जैसा। अगर पसंद नहीं आ रही तो भी कमेंट कर दें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये होगा कि उल्टा मैं उस गलती से सीखूंगी, आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या सही नहीं किया मैंने, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आपकी मेहरबानी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाए। आपकी एक बार फिर से बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए जी, ये कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, गोल्डन ब्राउन सा। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि जब तक ये ठंडे होते हैं तो इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, तो ये डार्क हो जाएंगे, इसलिए हमें इस स्टेज पे निकाल लेना है। ये देखिए जी, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, आप यकीन कीजिए जितने दिखने में ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये खाने में इससे कहीं ज़्यादा हैं। आप यकीन मानिए, इनको बना के आपने रखा ना टेबल पे, चाहे वो आप इफ्तारी में बनाएं, चाहे वो आप अपनी हाई पार्टी में बनाएं, चाहे ये आप अपनी बारिश को और शाम की चाय को मज़ेदार बनाने के लिए, लुत्फ़ दुबाला करने के लिए ये बनाएं, या तो आप यकीन मानिए खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। तो ये देखिए जी, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसको सर्व कर सकते हैं आप केचप के साथ भी, जैसे कोई खाना पसंद करे। तो ये देखिए जी, कितनी फील है अंदर से। और आप ये देखिए, मिर्ची भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल कच्ची कच्ची हरी नहीं है, बहुत मज़ेदार के बनके तैयार हुए हैं। तो ये मैं इसको सर्व करूँगी जी, दही का ज़ीरे वाला रायता, दही और पुदीना और धनिया का। तो इस तरह आप बाइट लें, आप यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे कि इतने टेस्टफुल बनके तैयार होंगे। तो ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा जी, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।